अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट अनीशा और आप देख रहे हैं K21 न्यूज़ और हमारा शो हेल्थ 21 जो कि है ईसा लेबॉर्ट्री की जानिब से। और आज हम बात करेंगे कि सबसे ज़्यादा मैं पहले सोचती थी कि शायद स्किन की जो ज़्यादा केयर करती हैं वो लड़कियां करती हैं और ज़्यादा स्किन के प्रॉब्लम भी लड़कियों को होते हैं या ज़्यादा स्किन के हवाले से परेशान भी लड़कियाँ होती हैं, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब लड़के भी उतनी केयर करते हैं, उतने ही परेशान होते हैं और उतनी ही सारी चीज़ों की और इतने सारे ट्रीटमेंट की उनको भी ज़रूरत होती है। तो आज हमारे साथ जो मौजूद हैं डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, उनको आज हमने इनवाइट किया अपने शो पे, डॉक्टर सादिया ज़फ़र। उनको वेलकम करते हैं अपने शो पे। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अच्छा, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये है, जो मैंने इंट्रो में कहा कि पहले ये होता था कि लड़कियां स्किन के मामले में बहुत ज़्यादा परेशान होती थी, एक्नी आ गया या बाहर जा रहे हैं, सन ब्लॉक कौन सा लगाएं, स्किन डैमेज होगी है, फेशियल करवाना है, ये बहुत सारी चीज़ें। तो अब क्या आपके पास जो पेशेंट आते हैं उसमें मर्द हज़रात भी होते हैं? बिल्कुल आते हैं, बिकॉज अब मर्दों का भी एक्सपोजर है, अवेयरनेस अब बहुत आ चुकी है सब में। तो अब ऑफ कोर्स अभी भी लड़कियां बहुत ज़्यादा हैं, बट अब लड़कों को भी अवेयरनेस बहुत ज़्यादा है। दे आर ऑल्सो कंसर्न कि उनकी स्किन टैन हो रही है। रिसेंटली बहुत पेशेंट्स ऐसे आए जिनको टू टोन बहुत जो है एक ऑब्वियस कंसर्न था उनका। फिर वो सारी चीज़ें उनको भी उसी तरीके से गाइड करनी पड़ती हैं। प्रॉब्लम थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है फॉर देम अगर उनके आउटडोर वर्क है तो ज़ाहिर बात है विमेन आर मोर इंडोर, मगर उनका एक्सपोजर चूल्हे पे हो जाता है तो वो थोड़ा सा एक डैमेजिंग काम बन जाता है। बट मैन आर आउट वर्किंग आउटडोर, बाहर जा रहे हैं, काम कर रहे हैं, एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है। मगर साथ में अगर थोड़ा सा एहतियात और थोड़ा सा स्किन केयर अगर फॉलो की जाए तो चीज़ों को बहुत डैमेज से बचा सकते हैं हम लोग। अच्छा, जिस तरह से बहुत सारे लड़के, क्योंकि अब तो पेट्रोल महंगा हो चुका है तो सब लोगों ने गाड़ियाँ जो है वो ज़्यादातर लोगों ने अपने घर में खड़ी कर दी हैं और बाइक का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उससे भी स्किन का प्रॉब्लम ज़्यादा होता है क्योंकि आपको सन जो है वो डायरेक्ट फेस पे लगना। जी बिल्कुल, सन एक्सपोजर तो ऑब्वियसली बिल्कुल, बिकॉज आप एक्सपोज हैं, बट अगेन उसके साथ साथ जो आपका इन्वायरमेंटल आपका जो आपको हीट, जो आप गर्मियाँ आएंगी आहिस्ता आहिस्ता हम उस तरफ ही जा रहे हैं, और साथ में डस्ट, तो ये एक्सपोजर भी जो है ना ये भी स्किन डैमेज की तरफ जाता है। तो इसलिए डेली क्लींजिंग और मेंटेनेंस के, अगर आपकी ड्राई स्किन है तो उसके हिसाब से चीज़ें इस्तेमाल की जाएँ, और अगर आपकी ऑयली स्किन है, और ऑयली स्किन तो ह्यूमिडिटी, बिकॉज कराची में क्या है, पाकिस्तान में ह्यूमिड वेदर हो जाता है, कराची में तो बहुत ज़्यादा होता है, तो ह्यूमिडिटी की वजह से जो ड्राई स्किन वाले हैं उनका भी कंसर्न जो है ना वो ऐसे ही हो जाता है जैसे कि ऑयली है। बट अगेन बड़ा क्रिटिकली उसको मैनेज करना होता है, मगर ऑफ कोर्स ये चीज़ें देखनी पड़ती हैं, क्लींजिंग करना है, सन प्रोटेक्शन करना है, बिकॉज ऑफ कोर्स अगर डैमेज से बचना है तो ये तो एसेंशियल है। अच्छा, जिस तरह से मौसम बदलते हैं, हर बदलते मौसम के साथ क्या स्किन की अलग अलग केयर करने की भी उनकी रूटीन भी अलग हो जाती है और उनके प्रॉब्लम्स भी स्किन के अलग होते हैं? मौसम के बदलने के साथ स्किन के प्रॉब्लम भी अलग अलग होते हैं? जी बिल्कुल, जैसे कि अभी विंटर्स थे तो आई बिलीव कि आपके स्किन केयर प्रोडक्ट्स और आपके कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स बिल्कुल इंटायरली डिफरेंट होने चाहिए समर और विंटर के रूटीन से, समर के रूटीन से। विंटर्स में हमें मोर मॉइस्चराइजर्स की तरफ जाना है, इवन के अगर ऑयली स्किन है ना तो उसको भी मॉइस्चराइजर्स की तरफ जाना पड़ता है, मोर ऑफ लिक्विड प्रोडक्ट्स या क्रीम बेस्ड प्रोडक्ट्स यूज़ करने पड़ते हैं। और मगर अगेन अब मार्केट में इतना ज़्यादा अच्छा कंटेंट आ गया, प्रोडक्ट्स आ चुके हैं, तो वी नो के ऑयल फ्री चीज़ें मिल जाती हैं। पहले शायद ये इश्यूज़ उतने मतलब अच्छे से मैनेज नहीं थे। ड्राई स्किन वाले हैं उनको और ज़्यादा क्रीम्स मतलब लोशन से उनका काम नहीं चलेगा, तो उनको मोर हाइड्रेटिंग प्रोडक्ट्स चाहिए, क्रीम्स एंड बाम्स की तरफ जाना पड़ता है। तो ये है, थोड़ा ऑयल फॉर्मुलेशंस ज़्यादा करनी पड़ती हैं, मगर अब है कि ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अगर आप अपने फिजिशियन को अप्रोच करें तो वो आपको बहुत अच्छा गाइड कर सकते हैं इस चीज़ के लिए। एंड सेम गोज़ विद कॉस्मेटिक्स एज वेल, कि जब आप विंटर्स में हैं तो आपकी लिक्विड फाउंडेशंस हैं, क्रीम बेस्ड फाउंडेशंस हैं, और जो कि मतलब इवन फॉर ऑयली स्किन भी उसको ज़रा ड्राई के हिसाब से अपनी स्किन को मैनेज करना पड़ेगा। जो ड्राई स्किन है उनको मज़ीद उस लिहाज से क्या नीचे आप मॉइस्चराइज़ कर रहे हैं, अब चेंज हो रहा है वेदर तो आपके प्रोडक्ट्स भी सब चेंज हो जाएंगे। ठीक है। अच्छा, एक सवाल जो मेरे जहन में हमेशा से था और मैंने सोचा था कि कभी भी मैंने अगर इस टॉपिक पे शो किया तो ज़रूर ये सवाल करूँगी, मुझे बताएं जो हेयर डाई यूज़ करते हैं क्या उस हेयर डाई का स्किन पे भी कोई रिज़ल्ट मतलब कोई साइड इफ़ेक्ट होता है?
अगर कोई हेयर डाई रूटीन में मंथ में एक बार या 2 बार यूज़ करता है तो क्या उसकी स्किन को भी प्रॉब्लम होती है? स्किन को डायरेक्टली अगर किसी में एलर्जिक फिनोमेना है तो उनको इरिटेट कर सकता है। बहुत सारे लोग हैं, फिर हमें उनको या तो जो अमोनिया फ्री या इस तरह के पैराबेन फ्री अवेलेबल हैं उनको करना पड़ता है। तो समटाइम्स तो हमें उनको मतलब जो जिनमें एलर्जी आ रही है उनको तो फिर टोटली ऑफ डाई करना पड़ता है। समटाइम्स तो उनको मेहंदी या इस तरह के नेचुरल प्रोडक्ट्स भी सूट नहीं करते। बट देन अगैन हमें पता होना चाहिए कि एलर्जिक हैं वो उस चीज़ के लिए कि नहीं है। अदरवाइज अगर कोई नॉर्मल इंडिविजुअल है, एक्सेप्ट के कांस्टेंट केमिकल एक्सपोजर आपके अपने बालों को नुकसान दे रहा है, उसके अलावा आपकी स्किन मतलब सराउंडिंग स्किन जो है नहीं अमूमन नहीं आता। ठीक है। अच्छा, अब मुझे बताइएगा ये जो एक चीज़ हम हमारी एक्ट्रेसेस हैं जो अमूमन इंटरव्यूज़ में कहती हैं कि आपकी स्किन, सवाल जब किया जाता है आपकी स्किन, अच्छी स्किन का राज क्या है, तो वो बाकी राज तो बताती नहीं है पर एक राज ज़रूर बताती कि बहुत सारा पानी, बहुत सारा पानी। अब मुझे बताएं कि उनको देख देख के बहुत सारे लोगों ने बहुत सारा पानी शुरू कर दिया और उसके बाद उनको प्रॉब्लम दूसरी हो गई, स्किन तो कह रहे हैं अभी तक ठीक नहीं हुई है। तो अब आप मुझे बताएं कि वाकई अच्छी स्किन के लिए सबसे पहली चीज़ क्या अपनी डाइट आपने अच्छी करनी है, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करना है, कौन सी बेसिक चीज़ें हैं जो आपने पहले करनी है, और उसके बाद भी अगर आपकी स्किन अच्छी नहीं है, प्रॉब्लम है, टू टोन है या और बहुत हज़ार किस्म के मसले हैं, वो सही करने के लिए आपको तब डॉक्टर के पास जाना है? अच्छा, पानी नो डाउट हाइड्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जब विंटर्स हैं, ड्राई वेदर है और हर चीज़ इम्पैक्ट हो रही है आपके, क्योंकि सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन स्किन ही है और वही सबसे पहले आपका इन्वायरमेंट का मतलब ब्रंट फेस कर रहा है। तो हाइड्रेशन अपनी मेंटेन करनी है। हाइड्रेशन आपको वाटर इनटेक से भी मेंटेन करनी है एंड बाय अप्लाइंग द राइट प्रोडक्ट्स उससे भी हाइड्रेशन मेंटेन होती है। मगर सिर्फ पानी ही पी के वाटर थेरेपी दैट्स अनदर फिनोमेना कि आप अपना फ्लशिंग आउट कर रहे हैं। बट अगर किसी को इश्यूज हैं तो उसको कंसर्न्स के लिए डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा या उन कंसर्न्स को उन इश्यूज को मैनेज करना पड़ेगा मतलब इंडिविजुअली। अगर किसी को एक्जिमा है तो वो पानी पी के अपना एक्जिमा या ड्राई स्किन नहीं मैनेज कर सकते हैं। अगर किसी की एक्नी आ रही है और सिवियर तक पहुंच चुकी है और मतलब सिवियर एक्नी को तो हम भी बहुत कंसर्न होते हैं बिकॉज वो स्कार्स छोड़ती है और स्कार्स एक अलग साइकोलॉजिकल इश्यूज है। तो उसको फिर वैसे मैनेज करना पड़ेगा। सिर्फ हाइड्रेशन एक करेक्ट करते हैं एक इशू नहीं, दैट्स नॉट पॉसिबल। मगर हाइड्रेशन अपनी जगह पे इंपॉर्टेंट है, बैलेंस डाइट अपनी जगह बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अभी वेदर था, अभी भी थोड़ा बहुत हमें जो मौसम के जो फल होते हैं ना वो सबसे ब्यूटीफुल होते हैं। विटामिन सी अबंडेंस में था, बट देन अभी चेंजिंग टेम्परेचर्स हैं उसके हिसाब से जो अब मौसम फल आएंगे उनमें है। मगर हाँ, जंक फूड अवॉइड करें, बैलेंस डाइट लें, अच्छा ऑप्टिमल वाटर इनटेक हो, एक्सेसिव पे ना जाए, ऑप्टिमल वाटर इनटेक लें, वो सब चीज़ें ठीक। अच्छा, मुझे बताइएगा क्या जिन लड़की या लड़के, मैं अब ये एक बात लड़कियों पर सिर्फ नहीं करूँगी क्योंकि हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें ना सिर्फ ये सोच लिया कि ये चीज़ें तो लड़कियां करती हैं और ये चीज़ें लड़के करते हैं। अब ऐसा नहीं है कि अब सारी चीज़ें हम सब करते हैं, इंडिविजुअल्स की बात है। हाँ, अब मुझे बताइएगा अगर आपकी स्किन अच्छी नहीं है, एक्नी है, टू टोन है, डार्क सर्कल है, जो भी प्रॉब्लम है आपको, क्या उसकी वजह से आपके पास जो पेशेंट आते हैं आपने देखा कि उनके कॉन्फिडेंस में भी कमी आती है? बहुत आता है। ऐसे केसेस आते हैं पेशेंट्स, एक तो हमारे माशरे में जो चिट्टे सफ़ेद होने का बहुत है ना, बच्चियाँ आती हैं एंड आई हैव सीन गर्ल्स क्राइंग, जो कि अब ज़्यादा एक्सपोजर हो रहा है लोगों को और ज़्यादा गोरे होने का है। हमेशा से था और बढ़ गया, अब बढ़ गया, अब मीन्स भी आ गए ना। अफोर्डेबिलिटी देखें लोगों की कॉम्प्रोमाइज है एंड विद द ऑनगोइंग क्राइसिस और कॉम्प्रोमाइज हो रही है। बट लोगों की दिल तो है, चाह तो है, तो वो ऑफ कोर्स साइकोलॉजिकली वो डिस्टर्बेंस आती है। बट अगैन चीज़ ये है ना कि this is not basic necessity, but this is influencing your confidence and आपकी psychologically आपको affect तो करता है। बिल्कुल। अच्छा, अब मुझे ये बताइएगा, ये बहुत सारी क्रीमें मिला के जो एक क्रीम बनती है जो आपको 10-15 दिन में गोरा गोरा कर देती है, ऐसा मैंने सुना है, कभी लगाई नहीं, सुना है। इतनी सारी क्रीमें मिला के ये देखने वालों को आज हम बताना चाहेंगे कि आप एक बड़ी बीमारी को खुद ना बुलाएं अपने पास या एक बड़े मसले को अपने लिए खुद ना तैयार करें। तो आज आपसे ये सवाल करने का मकसद भी यही है, ये जो इतनी सारी क्रीमें जिसका हमें पता ही नहीं है इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला क्या है, हम मिक्स कर देते हैं, ठीक है। अब अक्लमंद लोग अगर दूध उबालते वक्त उसके अंदर लीमू डालेंगे तो वो फट जाएगा ना,
Exactly. ये हमें पता है, पर हमें इन सारी चीज़ों के, इन सारी क्रीमों के फॉर्मूले नहीं पता, पर हम मिक्स कर देते क्योंकि हमें गोरा होना है। बाद में उसने स्किन का क्या हाल करना है कुछ टाइम बाद, वो फिर आपको बाद में पता चलता है। जी। गोरा रंग करने के लिए इतनी सारी क्रीमों का इस्तेमाल और मल मल के रात को लगाना और पूरी रात आपकी स्किन पे रहना, आप क्या समझते हैं, क्या ये बेहतर है हमारे लिए? बिल्कुल गलत है। स्टीरॉइड्स का इतना अननेसेसरी अब्यूज़ हो रहा है, हाइड्रोक्विनोन का इतना अननेसेसरी अब्यूज़ हो रहा है। हाइड्रोक्विनोन के अननेसेसरी इस्तेमाल से नुकसान बहुत ज़्यादा हैं। इट कैन रिजल्ट, दोनों चीज़ें, इट कैन वेरी बैड साइड इफेक्ट्स की तरफ जा सकती है बात। देखिए, एक डॉक्टर जब आपको कोई चीज़ प्रिस्क्राइब कर सकता है, उसको उसकी स्ट्रेंथ पता है, उसको कंडीशन पता है, इंडिकेशन पता है कि कहाँ क्या नौयत के हिसाब से दिया जाता है। मगर अगर आप खुद से एक्नी आ रही है, और मैंने अपने इर्द गिर्द फैमिली में पेशेंट्स में देखा है कि लोग बेटनोवेट लगा लेते हैं। बिल्कुल स्टीरॉइड है, कॉमनली नोन है, इसलिए नाम ले रही हूँ इसका। इसके बारे में तो हम लोग मजाक उड़ाते हैं कि जैसे पान की दुकान पे भी मिल जाती है, इतनी कॉमनली इनकाउंटेड मेडिसिन है। और ये लगा कर आ जाते हैं, और उसके बाद उससे और एक्नी आ जाती है, उससे चेहरे पे बाल आ सकते, बढ़ जाते हैं, हेयर ग्रोथ बढ़ जाती है, उससे स्कारिंग हो सकती है। सो आप एक मसले को सॉल्व करिए, शायद आप एक ट्रांजिएंट इम्प्रूवमेंट देख लें, मगर देन लॉन्ग टर्म जो मेडिसिन का इफेक्ट होगा वो तो फिर आपको डैमेजिंग की तरफ ही लेके जाएगा। मर्करी है, अब तो बहुत सारी ब्रांड्स हैं जो कि क्लेम करती हैं कि वी आर स्टीरॉइड एंड मर्करी फ्री, बिकॉज लोगों को पता चल रहा है कि स्टीरॉइड और मर्करी आपके लिए स्किन पे ये टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। ठीक। अच्छा, मुझे बताएं, अब अगर आपने अपनी स्किन अच्छी करनी है तो उसके लिए कौन सी बेसिक चीज़ें हैं जो आपने करनी है? सन ब्लॉक यूज़ करना है, कोई नाइट क्रीम यूज़ करनी है, या किस तरह से अपनी स्किन की केयर करनी है? उसके लिए बेसिक कौन सी चीज़ें हैं जो आप कहते हैं कि ये इस्तेमाल की जाए? ठीक, सन ब्लॉक अगैन कोई भी एज ब्रैकेट है, फ्रॉम किड्स टू द अडल्ट्स, आपका कोई भी एज ब्रैकेट है, सबसे पहले अगर आप स्किन के लिए कंसर्न है ना, तो सन ब्लॉक इज़ मैंडेटरी। ठीक है ना। आपकी बाकी सारे फैक्टर्स जो आप ओरल इनटेक, हेल्दी, वो सब अपनी जगह, बट अगर आप लगाने पर आते हैं ना, तो आपका सन ब्लॉक तो आपका फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हो गया। उसके बाद आपकी मौसम के हिसाब से, आपकी स्किन टाइप के हिसाब से आप मॉइस्चराइजर्स यूज़ करें, ऑफ कोर्स जैसे भी है उस हिसाब से। अच्छा, अर्लियर स्किन में अगर कोई कंडीशंस हैं, कोई इश्यूज नहीं हैं, तो मॉइस्चराइजर्स आना। मगर हाँ, लेटर जब हम लेटर 30s में जाते हैं, या अर्ली 30s या मिड 30s में भी, तो फिर हमें एंटी एजिंग की तरफ भी जाना चाहिए। इट्स नॉट के जैसे कि हम रेटिनॉल बेस्ड सीरम्स या क्रीम्स अवेलेबल है मार्केट में, जो कि आपके आप स्किन को अंदर से रिजुविनेट करती हैं, कोलाजन प्रोडक्शन कराती हैं, वो आपके जो एजिंग के साइंस हैं ना, उसको डिले कर देते हैं। अच्छा। एंड दे बोथ प्ले अ वेरी गुड रोल। फिर विटामिन सी है, विटामिन सी ओरल लेने में और टॉपिकल लगाने में भी बहुत अच्छे उसके रिजल्ट्स देखे गए हैं। स्किन रिपेयर देखी गई है, बिकॉज एंटीऑक्सीडेंट्स है ना उसमें। तो स्किन के जो इश्यूज हैं, फॉर एग्जांपल पिगमेंटेशन है, और तो उसमें हेल्प बहुत इम्प्रूव करता है। फिर और बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, अगैन स्किन कंडीशन कैसी है उस हिसाब से फिर आपका डॉक्टर जो है ना आपको प्रिस्क्राइब कर सकता है। अच्छा, बहुत सारी लड़कियां ऐसी भी देखी हैं, शायद वो बहुत दुबली पतली होती हैं या अपने डाइट का ख्याल नहीं रखती हैं। आजकल आपको पता है कि लोग खाने पीने से, हेल्दी खाने पीने से दूर भागते हैं, और फिर जंक फूड, फास्ट फूड, ये चीज़ें ज़्यादा, और सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह इस्तेमाल करते हैं। शायद इस वजह से अगर आप देखें, मैंने बहुत सारी लड़कियां ऐसी देखी हैं 20, 22, 24, 23 साल की उम्र में ही वो ऐसी लगती हैं कि उनकी बहुत ज़्यादा एज है। उनकी फेस से, उनकी स्किन से ऐसे लगता है कि अगर वो अपने मुंह से ना बताएं और एक आईडी कार्ड जो है वो ना दिखाएं, तो सामने वाला बिल्कुल नहीं मानता कि उनकी ये एज है। उनका चेहरा उनकी बहुत उम्र आगे तक की बता रहा होता है। तो उन लोगों के लिए भी क्या इसी तरह की क्रीम्स वो इस्तेमाल करें, हालांकि उनकी तो वो उम्र हुई नहीं, वो उम्र से पहले ही बहुत ज़्यादा उम्र की लग रही है? बिल्कुल। अगेन सन ब्लॉक तो सबके लिए मैंडेटरी हो गया। दूसरा ये कि जेनेटिक्स बहुत रोल प्ले करता है ना। अगर आपके पेरेंट्स में ऐसा है, कुछ लोग तो नेचुरली गिफ्टेड होते हैं और वो लोग यंग लगते हैं, और वो लंबे अरसे तक यंग लगते रहते हैं। बट आई थिंक लेस इज़ द बेस्ट ना। आप कहते हैं ना, आप कस्मेटिक्स में चाहें, बहुत सारी चीज़ों में चाहें, जैसे कि लेस इज़ मोर। आप कम लगाएं, मगर आप अच्छा लगाएं, अच्छा प्रोडक्ट लें, अच्छा जो कि आपको सूट करता है, और कम से ही हमेशा स्टार्ट लेना चाहिए, और यूज़ कर अपने ग्रेजुअली रूटीन में लाएं। और वो हमेशा मिरेकल्स नहीं होते कोई भी चीज़ लगाने से। आप चीज़ को अपनी रूटीन में लाएंगे तो स्किन अडेप्टेशन पे आएगी, और फिर आपको टाइम लगेगा, टाइम लगता है। हाँ। अच्छा, आपके पास जो पेशेंट आते हैं, क्या वो क्या समझते हैं जादू का चराग है आपके पास, कि आते ही आपने उनको जो ट्रीटमेंट बताया वो किया, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, या ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने बाद
वो चाहते हैं कि रिजल्ट बहुत अच्छा आना चाहिए, इस तरह की चीज़ें होती हैं? बहुत मलाजमा के साथ, हेयर फॉल के साथ, एक्नी के साथ, शादी होने वाली है, सिवियर एक्नी है और 1 महीने पहले आए हैं और उनको अब मिरेकल चाहिए, तो दैट्स नॉट पॉसिबल ना। ज़ाहिर बात है क्रीम्स हैं, हम वो प्रिस्क्राइब होंगी, पेशेंट लेना शुरू करेगा, टाइम लगता है हर चीज़ को, एटलीस्ट मिनिमम 3 मंथ्स चाहिए होता है। और कई दफ़ा हमें थेरेपी बढ़ानी पड़ती है पेशेंट के देख के, कई दफ़ा हमें डोज टेपर करनी पड़ती है, कई दफ़ा हमें ऑप्टिमम रिजल्ट्स मिल जाएं तो हमें टेपरिंग करनी होती है। तो इस लिहाज से आई थिंक अगर किसी स्पेशली जो शादी से इंस्टेंटली पहले आके अपनी एक बहुत कुछ मिरेकल चाह रहे होते हैं तो वो नहीं होता। मिक्स एंड मैच बहुत सारी चीज़ें हैं जो प्रोसीजर्स हैं जो हम टॉपिकल एप्लीकेशंस के साथ और प्रोसीजर्स के साथ हम एक अच्छा रिजल्ट हम अटेन कर लेते हैं, मगर अगैन आई थिंक टाइम देना चाहिए ताकि बॉडी जो है एक्सपोज हो जाए एक हेल्दी रूटीन के और एक कंसिस्टेंट हेल्दी रूटीन की, तो ताकि आपको फिर अच्छे रिजल्ट भी मिल सकें। रूटीन बहुत ज़रूरी है हर चीज़ में। अच्छा, ये जो हम लोग सुनते रहते हैं इसके बारे में बताएं, ग्लोइंग स्किन करनी है तो ये वाला ट्रीटमेंट करवा दें, रंग गोरा करना तो ये वाला इंजेक्शन लगवा दें, ये थोड़ा सा बताएं क्योंकि लोग जो है बहुत क्रेजी हैं कि उनकी स्किन जो है वो इतनी ग्लो करे कि कहीं बैठे हुए हो तो चमक ही चमक हो, लाइटों की ज़रूरत ना पड़े। तो हम तो खैर है कोई बात नहीं है, कोई वैसलीन वगैरह ही लगा के ग्लो ले आते हैं, कोई बात नहीं है। पर ये बताएं कि ये ट्रीटमेंट किस तरह से होते हैं, इनके कितने रिजल्ट्स आते हैं, मतलब कितने % रिजल्ट्स आते हैं, क्योंकि हम बहुत सारी चीज़ें जिस तरह से देख रहे होते हैं सुनी सुनाई, वो हमें पता नहीं होती कि उतने रिजल्ट्स आते हैं या नहीं आते। अब इनके बारे में आप बताएंगे, जो रंग गोरा करने के लिए बहुत सारे इंजेक्शंस लगवाए जाते हैं, ये सारी चीज़ें इसके बारे में बताएं। बिल्कुल, वाइटनिंग इंजेक्शन, ग्लूटाथायोन, विटामिन सी, अब इंजेक्टेबल्स में भी अवेलेबल हैं। बहुत लोग अब इसको चाहते भी हैं बिकॉज वी आर नेशन जिसको गोरा होना है, बाय हुक और बाय क्रुक हमें होना है। तो मगर ये है कि अगेन है तो ये भी मेडिसिन ना, ये आपके अंदर जा रहे हैं, ये आपको ऑल्टर कर रहे हैं। उस टाइम पे मैं भी, जब मेरे पेशेंट्स आते हैं और दे वांट टू हैव इट, तो मैं उनको यही कहती हूँ कि देखें जब आप ये ले रहे हैं ना तो आपको पीक आवर्स में बाहर एक्सपोजर अवॉइड करना है, बिकॉज आप सन एक्सपोजर कर रहे हैं और साथ में आप ये थेरेपीज ले रहे हैं, फिर कोई फायदा नहीं, आप उल्टा मजीद स्किन डैमेज और आप लॉन्ग टर्म में स्किन कैंसर को इन्वाइट कर रहे हैं, बिकॉज आपका मेलानिन जा रहा है ना, आपका मेलानिन इज काइंड ऑफ अ प्रोटेक्टिव एजेंट हमारे अंदर एशियन स्किन में, और हम जब स्किन ब्लीचिंग की तरफ जा रहे हैं तो अपनी स्किन को, जो अंग्रेज़ों में शरह है, रेशियोज़ हैं स्किन कैंसर्स की, हम उस तरफ लेके जा रहे हैं। तो ये अगर हमें कुछ चाहिए तो फिर उसके लिए आपको अपने डिज़ायर्ड इन्वायरमेंट भी क्रिएट करना होगा, आपको पीक आवर्स अवॉइड करने हैं। पर अगेन है तो मेडिसिन ही, आप पे असर कर रही है, बराबर वाले पे उसी तरीके से असर कर रहा है, दैट्स नॉट मैंडेटरी। तो मैं एक ये कह देना कि कोई परसेंटेज बता दें वो भी नहीं कह सकते, क्योंकि एक मेडिसिन पर्सन टू पर्सन वेरी करेगी। तो कितने रिजल्ट्स आएंगे, हम एक स्टैंडर्ड इतना लमसम बता देते हैं कि इतनी आपको थेरेपीज लेनी है, बट देन उन्हीं थेरेपीज में रिजल्ट्स आ जाएंगे। मैं ये बिल्कुल ऑथेंटिसिटी से बात नहीं कर सकती। येस, यू लाइकली टू हैव द रिजल्ट्स, बट फ्यू इंडिविजुअल्स में हमने ये भी देखा है कि हमें उतने उसमें रिजल्ट्स नहीं मिले। और अगेन आप एक ज़्यादा टैन बंदा हो जिसका कम्प्लेक्शन ऐसा है, वो ये एक्सपेक्टेशंस ना रखें कि वो बिल्कुल किसी साथ वाले के साथ बिल्कुल फेयर हो जाएगा। टोन्स इंप्रूव होते हैं स्किन के, ग्रेजुअली फ्रेशनेस आती है, ब्राइटनेस मतलब बिल्कुल गोरा आप जो चाह रहे हैं ऐसा नहीं है। वो बहुत ही ना अनलाइकली इफेक्ट्स आप डिज़ायर कर रहे हैं, फिर आपकी टोन इंप्रूव हो जाएगी, फ्रेशनेस हो जाएगी, ब्राइटनेस वाकई फील होती है, और आपकी टोन इंप्रूव हो जाएगी, 1 to 2 टोन आपकी इंप्रूव हो जाएगी। अच्छा हाँ। अच्छा, अब ये एक चीज़ मैं थोड़ा सा ये भी पूछना चाहूँगी, ये जो बहुत सारे यूट्यूब पे टोटके होते हैं, आलू का पानी, आलू लगा लें, ये सारी चीज़ें लगा लें, और एलोवेरा जेल लगा लें, इससे रंग ठीक हो जाएगा, आलू और चावल का पानी से मुंह धोएं तो वो ग्लासी स्किन, और ये सारी चीज़ें क्या वाकई वर्क करती हैं? अगेन सुनने में तो आया है। हाँ, मैं इसलिए आपसे पूछ रही हूँ कि एज अ सूदिंग लोशन तो हम लोग भी यूज़ करते हैं। अच्छा, आफ्टर प्रोसीजर्स वगैरह एज सूदिंग कर लेते हैं। बट देन अगेन एलोवेरा जेल से कहने को एक सो है ना, हर जगह है, आराम से अवेलेबल है, मगर लोगों को इससे कॉन्टैक्ट एलर्जी भी होती है। बट देन यू शुड नो कि अगर किसी को एलर्जी है तो फिर आप उसको वो चीज़ प्रिस्क्राइब ना करें। अगर आपको बता रहे हैं तो देन आप यू शुड हैव सम अदर ऑप्शन फॉर दैम। मगर अगर बहुत सब लोग जो हैं वो ऑयली स्किन में समर्स में, क्योंकि कुछ लगाया नहीं जाता, तो एलोवेरा डज हेल्प। अगर तो वो थोड़ा बहुत आई थिंक ऑन अ सेफर नोट
जो चीज़ की जा सकती है तो ठीक है, बट डायरेक्टली लेमन विच इज सो एसिडिक वो लगा लेना वो फिर थोड़ा डेंजरस। नहीं, मैंने देखा एक दो टोटकों में कि वो ना चीनी के अंदर लेमन को चीनी के ऊपर यूं करके और उसको ना स्किन पे रब कर रहे हैं। मैंने कहा यार वो एक्सफोलिएशन के लिए कर रहे होंगे, मगर वो बहुत हार्श हो जाएगा। मैं वही सोच रही थी, मैंने कहा कभी अगर ऐसा हुआ तो जरूर पूछूंगी। ग्रैन्यूल्स थिक हैं, उनको थोड़ा सा करा जाए, मतलब ज़रा ज़्यादा लेस हार्श बना लें और फिर करा जाता है। स्क्रब्स में यूज़ होता है सॉल्ट और शुगर एज लिप स्क्रब्स, और कुछ जो हैं ब्रांड्स हैं वो शुगर को यूज़ करते हैं एज स्क्रब्स में, जो वो होममेड स्क्रब्स बनाते हैं। हमारे यहाँ जो लोकल अब ब्रांड्स उभर कर आ रहे हैं। बट देन अगेन आई बिलीव कि आपको खुद ये समझना है कि इज़ इट, क्या ये चीज़ मेरे लिए हार्श तो नहीं हो रही है। ट्राई एंड टेस्ट के बगैर नहीं पता चलेगा। समटाइम्स ट्राई करके आप ज़रा मुश्किल में भी पड़ सकते हैं। नहीं, अपनी स्किन का तो पता भी होता है ना। हाँ, जैसे मुझे अपनी स्किन का पता है कि मैं कुछ भी नहीं कर सकती। आपने चीज़ें ट्राई की, आपको पता चला। हाँ, मैंने एक बार सिर्फ फेशियल करवाया था और फिर मुझे पता चल गया ये मेरे लिए चीज़ें नहीं है। तो फिर जैसे इस तरह का जो प्रोडक्ट होगा कि चीनी आपने मिला के कुछ कर कभी भी नहीं कर सकती, आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा डैमेज कर देगा। बिल्कुल, मैं फिर कर ही नहीं सकती सारी चीज़ें। अच्छा, मुझे बताइए ये फिलर क्या होता है? फिलर का बड़ा सुना है कि फिलर करवा रहा हूँ मैं, फिलर करवा रही हूँ मैं, ये क्या, ये चीज़ क्या होती है? मतलब ये बड़ा सुना हुआ है, इसके बारे में थोड़ा सा हमारे देखने वालों को बताएं। फिलर्स जो हैं इंजेक्शन फॉर्म में आते हैं। अच्छा। और हमारे अपनी ही बॉडी में HA फिलर्स जो बहुत लाइटली हैं, हाइलुरोनिक एसिड, वो अवेलेबल होता है एंड वही जो है मतलब इंजेक्ट किया जाता है। फिलर एज द वर्ड सेज कि जहाँ पे आपको ड्रॉबैक्स नज़र आ रहे हैं, जैसे कि स्कार्स हैं एंड यू नीड अ फिलिंग इफेक्ट उधर, तो वहाँ फिल उसको मतलब कैलकुलेटेड डोजेस में उसको फिल कर दिया जाता है ताकि उस चीज़ को मास्क कर दिया जाए। एंड अगैन वो भी एक दवाई है। वो आपकी बॉडी में कुछ टाइम तक रहेगी, बट देन वो फिर वेयर ऑफ हो जाएगी क्योंकि आपकी बॉडी का फिर दोबारा करवाना सिस्टम, फिर वो आपको रिपीट कराना पड़ता है। अच्छा, ऐसा है कि फिर वो रिपीट आपको करवाना पड़ता है। वो आपको पता होगा कि जैसे कि लोग लिप प्लमिंग के लिए बहुत यूज़ कर रहे हैं क्योंकि वो थोड़ा थिक लिप्स हो जाए, थोड़ा सा चीक्स के लिए कर रहे हैं ताकि वो चीज़ें इन्हांस हो जाएं, और मतलब काफ़ी आईज के नीचे बहुत इस्तेमाल में आ रहा है ताकि यहाँ जो लोगों को बैग्स आ जाते हैं, आई बैग्स आ जाते हैं, वो फिलअप हो जाए। इट्स जस्ट टू फिल अप दोज गैप्स एंड एरियाज। ठीक है। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि अगर हमारी देखने वाली जो आवाम है, अगर वो कोई भी, अगर आप समझे कुछ ढके छुपे अल्फाज में, बड़ा मुश्किल सवाल है यार, ढके छुपे अल्फाज में अगर आप उनको बता सके कि कौन सा सन ब्लॉक, क्योंकि मौसम अभी आपको पता है कि चेंज हो चुका है, कौन सा सन ब्लॉक है जो वो अफोर्ड भी कर सकें, चले अफोर्ड वाला नाम भी कोई मसला हो, जो अच्छा है, जो इस्तेमाल हमें करना चाहिए। कि अभी इतनी प्रोडक्ट आ चुके हैं, इतने ब्रांड्स आ चुके हैं, लोकल ब्रांड्स भी सब, कि आपको समझना मुश्किल हो जाता है कि कौन सा सन ब्लॉक जो है वो आप यूज़ करें, वो ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। आप यूट्यूब पे जाके जब आप सन ब्लॉक लिखते हैं तो इतना लाइन से आ जाते हैं, और फिर जो हमारे यूट्यूबर्स हैं वो भी ऐसे थोड़े बहुत पैसे लेके तारीफ़ कर रही होती हैं कि बाद में मंगवाने के बाद कुछ शर्म आ रही होती है कि पैसे ही ज़ाया हुए हैं। तो थोड़ा सा अगर वो बताना चाहें तो बहुत सारे लोगों को थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। अच्छा, सन ब्लॉक की जो अफादियत होती है ना, जब उसमें 2 प्रोडक्ट्स होते हैं ना, टाइटेनियम डाइऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड, ठीक, तो उसकी एफिकेसी बहुत अच्छी होती है। एंड अगेन द सन प्रोटेक्टिंग फैक्टर जो कि हमारे एनवायरनमेंट के हिसाब से 60, अगर हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं तो हम 60 प्लस पे जाते हैं, 30 प्लस तो मैंडेटरी होना चाहिए। एक आम इंसान जो सन ब्लॉक लगा रहा है उसका SPF 30 प्लस होना चाहिए, बिकॉज हमारा एक्सपोजर, हमारा हार्शनेस सन की ज़्यादा है, ठीक है। मगर अगर आप कोई क्रीम बेस्ड सन ब्लॉक लगाते हैं और आप बाहर निकलते हैं, कंप्लेन सबसे बड़ी क्या होती है? पसीना आया, बह गया, स्किन डार्क लगने लग गई, लोग यूज़ ही नहीं कर सकेंगे। तो अगेन फिर हम सन ब्लॉक्स को ना ऑल्टर कर देते हैं। अगर किसी का अभी कोई प्रोसीजर हुआ है, जब हमें सन प्रोटेक्शन ज़्यादा चाहिए तो फिर हम उनको ऐसे फैक्टर्स इन्वॉल्व कर देते हैं। देन देयर इज अनदर टाइप ऑफ सन ब्लॉक। ये जो मैंने आपको 2 प्रोडक्ट्स चीज़ें बोली, जिंक ऑक्साइड एंड टाइटेनियम डाइऑक्साइड, ये फिजिकल प्रोटेक्शन भी देता है। अच्छा, ये लग गया तो ये फिजिकली भी प्रोटेक्ट कर रहा है। देन देयर अदर चीज़ें जिसमें केमिकल प्रोटेक्शन भी होती है। दोनों चीज़ें मौजूद हों तो ऑफ कोर्स एफिकेसी एंड रिजल्ट बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है। बट देन अगर आप सन ब्लॉक लगा ही नहीं पा रहे फेस पे तो फिर एफिकेसी तो है ही नहीं ना, है ही। तो एटलीस्ट आप केमिकल बेस लगा लें। अब केमिकल बेस सन ब्लॉक्स के उसमें डोमेन में बहुत सारे सीरम एंड जेल बेस्ड सन ब्लॉक्स आ गए जो कि इज़ लाइट ऑन द स्किन, वो स्वेटिंग नहीं करते और नॉन कॉमेडोजेनिक हैं, कॉमेडोन्स नहीं होते, एक्नी इरप्ट नहीं होती, और ना ह्यूमिड और जो हमारा गर्म वेदर है उसमें ना लोगों को बहुत
सूट करते हैं उनको, बहुत लाइट टेक्सचर होते हैं। बट अगेन घर से निकलने से पहले जो है आप हाफ एन आवर पहले लगा लें, फिर उसके 3 to 4 आवर्स के बाद आप उसको रिफ्रेश कर लें। ठीक है। अब जिस तरह से मैं मेकअप करती हूँ तो मेकअप से पहले लगा, बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। तो ये फिर ठीक है, मैं मेकअप भी आप मेरा makeup केमिकल और ये सारी चीज़ें। जी, आप मेकअप करती हैं, आपके मेकअप से पहले लगेगा। बट देन अगर आप कुछ मॉर्निंग टाइम की रूटीन फॉलो कर रहे हैं, अगर आपने कुछ एक्नी ट्रीटमेंट फॉलो कर रहे हैं या कुछ और कर रहे हैं, तो कई हम फिर उसमें कहते हैं कि आप वो सब चीज़ें लगा लें, उनको सेट होने दें, उसके बाद सनब्लॉक लगाएं एंड देन फॉलोड बाय द कॉस्मेटिक्स अगर रिक्वायर्ड है तो। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लेके आए, thank थैंक you यू so वेरी मच। जी नाजरीन, आप देख रहे थे हमारा शो हेल्थ 21 जो कि होता है ईसा लेबॉर्ट्री की जानिब से। कोशिश की कि इस कम टाइम में, क्योंकि मुझे तो आज बहुत कम लगा टाइम, तो इस कम टाइम में मैं बहुत सारे सवाल कर लूँ, तो कोशिश भी की और इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से जवाब भी दिए, जो यकीनन आपको भी बहुत सारी चीज़ें समझ आ चुकी होंगी। तो अब तक के लिए इतना ही। अपनी होस्ट एनिशा को दें इजाज़त, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।